पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। देखिए काफ़ी लेट हो चुकी है वीडियो, लेकिन फिर भी काफ़ी आपके लिए यूज़फुल है। एक बार आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा रिसेंट है ये। सबसे पहली बात कि जितने भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब जो सबसे पहले जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होना शुरू हुआ था लॉकडाउन वगैरह के बाद, तो वो 2022 में हुआ था। तो 2022 का ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर है ये, बहुत ज़्यादा रिसेंट। ठीक है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिसेंट क्वेश्चन पेपर है आपके लिए, तो प्लीज़ एक बार इसे पूरा देख लें। और यहाँ पे आप थोड़ा-सा एज़्यूम कर सकते हैं कि आपने पूरा पढ़ ही लिया है, तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप क्या उसे कर पाएँगे या नहीं? तो अपने आप को आप जज भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए जल्दी से आगे बात बात करते हैं, और कई इंपॉर्टेंट बातें होंगी, आप इसलिए वीडियो को पूरा देखना। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में लोक नीति के विश्लेषण के मुख्य उपागमों का विवेचन कीजिए। ठीक है, आप इसे कर लेंगे, आपने पढ़ा होगा तो लोक नीति से ही आया है क्वेश्चन। भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। किस तरह से पूरी की पूरी लोक नीति बनती है, पब्लिक पॉलिसी किस तरह बनकर तैयार होती है भारत में, ये सारी बातें आपको बतानी है। ठीक है, इसके साथ ही जो कुछ भी आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, आप जब पढ़ेंगे चैप्टर को, आई थिंक ये चैप्टर 2 है, यूनिट 1 का ऐसे ही कुछ है। तो भारत में लोक नीति निर्माण से संबंधित पूरा चैप्टर का नाम भी है आपका, तो आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों बनाए, आखिर क्या नीड है भारत में लोक नीति की। तो ये सारी बातें हैं, आप लिख सकते हैं। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ किया है। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैंने 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी पढ़ाया है, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी पढ़ाया है। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में जो कुछ भी पढ़ाया है, पंचायती राज से सॉरी जो नगर पालिका है उससे संबंधित जो कुछ भी पढ़ाया है, वो सारी बातें आपको लिखनी होंगी। और अगर 73वां संवैधानिक पूछ ले, 73 वाला जो संवैधानिक संशोधन हुआ था पूछ ले, तब आप पंचायती राज वगैरह के बारे में सारी बातें लिखोगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, आपको पूरी तरह पढ़कर जाना है। 73वां और 74वां दोनों संवैधानिक संशोधन क्वेश्चन आते ही आते हैं। कहीं कभी कभी ना यहाँ पर 74वां संवैधानिक संशोधन ना लिखकर सिर्फ इतना लिख देगा कि जो शहरी स्थानीय स्वशासन है उसमें उसके बारे में बताइए। तो भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन का वर्णन इसी संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ है, तो सारी बातें आप ऐसे ही लिखेंगे। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, बजट को परिभाषित कीजिए, भारत में बजट चक्र का परीक्षण कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में उस टाइम पर। देखो मैंने जो भी आपको पढ़ाया है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। देखो बजट क्या है आप आराम से लिख देंगे, और भारत में बजट की क्या प्रक्रिया है इसे आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ इतना याद रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी बनकर आएंगे, लेकिन आप कर लेना, उसको समझ लेना आप क्या पूछ रहा है वो आपसे, तो आप उसको कर भी लोगे। लेकिन ये मत सोचना कि पूरी तरह डिट्टो यही आएगा। हाँ भारत, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, भारत में जन शिकायत निवारण के महत्वपूर्ण यंत्र क्या हैं, व्याख्या कीजिए। तो ये आपको बताना है कि किस तरह से, आखिर वो कौन से यंत्र हैं जिसके द्वारा भारत में कोई जन शिकायत सुनी जाती है। जैसे कि सूचना का अधिकार वगैरह है, तो सूचना के अधिकार वगैरह के तहत भी कई सारी जानकारियाँ हमें मिलती है, कई सारी शिकायतें हम देखते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं। एक क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। अब देखो ई गवर्नेंस का टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया आपके लिए। ऑलरेडी वीडियो पड़ी है लेकिन अपलोड नहीं कर पाया। अब इसे आप छोड़ भी सकते हैं, आप टाइम भी नहीं है कि आप इसे करें, कोई नया टॉपिक पढ़ने के लिए आपके लिए अभी सही समय नहीं है। तो अब आप इस टॉपिक को स्किप करें तो ही सही होगा आपके लिए। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैंने वीडियो बनाई थी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो वो आपके लिए भी यूज़फुल है। अगर मुझे याद रहा तो मैं उसका लिंक या उसका जो भी वीडियो है वो आपकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप देख लेना। ई गवर्नेंस से संबंधित है वो, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित एक सब्जेक्ट था, तो उसमें मैंने ई गवर्नेंस पढ़ाया था। अगर आप वीडियो को देखेंगे उसकी तो आपको मिल जाएगा। तो और उसका मैं जो भी लिंक वगैरह है या जो भी है प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप प्लेलिस्ट देख लेना। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में बेरोजगारी समाप्त करने में मनरेगा की भूमिका का वर्णन कीजिए। यहाँ पर तो मनरेगा तो पढ़ाया नहीं मैंने वैसे। अब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको करने हैं, जैसे कि निष्पादन बजट, इसके बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। लोकपाल, ठीक है, लोकपाल से एक छोटा क्वेश्चन आया, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया ज़्यादा है और उम्मीद है ऐसा नहीं है कि इस बार लोकपाल से छोटा क्वेश्चन आया था 2022 में तो आपके एग्जाम में भी छोटा ही आए, हो सकता है बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तो ये बात भी है। नागरिक चार्टर अधिनियम आपको काफ़ी कुछ पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा इसमें लिख दोगे तो इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये भी आपको पढ़ाया गया है, जितना भी कुछ पढ़ाया आप लिख देंगे, बहुत ईजी है, हो जाएगा आपका। तो 8वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं जितना मैंने आपको पढ़ाया है तो आपके 4 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। यहाँ बात को समझिए,
अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो पूरा सिलेबस जो भी मैंने आपको जितना पढ़ाया, अगर आप उतना कर लेते हैं तो आप आराम से पास होंगे, चारों क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। और कोशिश करिए कि सारे जो भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उन सभी को पढ़ के जाइए। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन थोड़ा अलग आ जाता है, जैसे कि मान लो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ देखो 3 क्वेश्चन तो बहुत आसान है यहाँ पे स्टार्टिंग के, लेकिन यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखिए, चौथा भी आसान था। 5वां क्वेश्चन था, जन शिकायत निवारण के महत्वपूर्ण यंत्र के क्या हैं ये बताइए। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर हम समझ जाएं कि इसमें हमें कौन से टॉपिक्स लिखने हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यही कहूँगा, मैक्सिमम अगर चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आराम से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और जो भी पेजेस वगैरह से संबंधित बातें हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग अब डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ 6 पेज एवरेज आपको लिखना है। बाकी अगर कोई रेगुलर का बच्चा है तो वो टीचर से डायरेक्टली उसने टीचर से पूछ रखा होगा। रेगुलर वाले स्टूडेंट मैक्सिमम ज़्यादा लिखते ही लिखते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में यही कहूँगा, नॉर्मली अगर आप 6 पेज 7 पेज लिखते हो बहुत है आपके लिए। और ठीक है, अगर आपने जिस हिसाब से पढ़ा है उस हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने पेजेस लिख पाओगे। कम पढ़ा है तो आप 5 पेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।